कई बाबा के बच्चे कहते हैं कि बाबा को हम याद कैसे करें, पर दादी ने कहा उस समय कि इतना बाबा से प्यार लगन होनी चाहिए जो हम अंदर से कहें कि बाबा की याद हमें कैसे भूलें। तो कहने का मतलब है कि मैं आज याद के ऊपर सुनाने जा रही हूँ। अपनी बचपन की बात याद आ रही है कि हम एक बार जब शुरू में 1973 में जब लोग के घर से सेंटर आने के लिए बाबा की याद में बस में चले आ रहे थे, और जब सेंटर पहुँचे और सेंटर से वापस घर पर आना था, तो मैंने उस समय ये अनुभव किया कि बाबा की याद क्या होती है। तो मैं समझती हूँ कि घर पहुँचने में आधा पौना 1 घंटा के करीब लगा, पर उस समय बाबा की याद में इतनी खोई हुई थी। बाबा से बातें करती रही, बाबा से रूह रुहान करती रही, अपना दिल का समाचार बाबा को सुनाती रही। ऐसे करते कम से कम मैं समझती पौना घंटा तो ज़रूर हो गया था। घर आने को नज़दीक हो गया, मेरे को याद ही नहीं, ख्याल ही नहीं आ रहा था कि घर नज़दीक आ गया है। तो हमारे साथ लोग, हमारे अंकल जी थे, वो हमको छोड़ने घर आ रहे थे सेंटर से। तो उन्होंने फिर मेरे को आवाज़ दिया, चलो अभी घर नज़दीक आ गया, उतरना अभी। तो मैं एकदम जैसे कि अपने आप को नीचे उतार के लेके आई, क्योंकि अभी कर्म क्षेत्र पर लोग के घर में जाना है। तो उस समय मैंने ये अनुभव किया कि इतना हमारा बाबा से प्यार जिगरी होना चाहिए जो कभी भी बाबा की याद हमें कभी भूले नहीं। मुरलियों के द्वारा बाबा हम बच्चों को सब बातें स्पष्ट कर देते हैं, इसलिए हम बाबा के बच्चों को बाबा की कोई बात पर संशय नहीं आना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जैसे कि दुनिया में माँ अपने बच्चे को अच्छी रीति से छोटी छोटी बातों के आधार से बाप की स्मृति दिलाती है, तो आप बच्चों के आगे तो बहुत कुछ बाबा की बातें हैं, मम्मा की बातें हैं, दादियों की बातें हैं। तो क्या आप बच्चों को बाबा याद नहीं आ सकता है? तो हम देखते हैं कि कितना बाबा हम बच्चों को सहज करके कितना स्पष्ट कर देते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि समय के अनुसार बाबा की याद हम बच्चों को बहुत सहज रीति से हम बाबा को याद कर सकते हैं, और अपना जो संकल्प होता है वो संकल्प जरूर हम बच्चों का पूरा करते हैं।